उमर अब्दुल्ला के पैदल मार्च ने कैसे गरमाया सियासत का मैदान और किन दावों की झड़ी लगाने लगे भाजपा के कारकुनान। एलजी मनोज सिन्हा बोले, हड़तालों के कैलेंडर बंद हो चुके हैं और कश्मीर टेरर हॉटस्पॉट से बढ़कर टूरिज्म हॉटस्पॉट है बन गया। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए उनके दावों को चुगने सुर्खियों में छपने के लिए बताया ड्रामा। कश्मीर के हालातों को खराब होने के सियासतदानों के बयानों पर सभी पार्टियों को माजी की बात बताकर तरुण चुग ने क्या दिया करारा जवाब, आइए आपको बताते हैं। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त से सुनवाई करने का फैसला दिया, जिस बीच मरकज की जानिब से भी एक एफिडेविट पेश किया गया कि जम्मू कश्मीर के हालात आर्टिकल के टूटने के बाद बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। लेकिन वहीं मरकज की जानिब से दावा करने के बाद से जम्मू कश्मीर में पेश आ रहे वाकया कुछ और ही दर्शा रहे हैं। 13 जुलाई यानी के यौम शहुदाए कश्मीर के दिन जम्मू कश्मीर में से एक बहुत ही अतरंगी चीज सामने आई थी, जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया था, जिसे लेकर महबूबा मुफ्ती ने वीडियो डालकर बताया कि उनके घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया है, जबकि उमर अब्दुल्ला का भी यही कहना था कि उनको भी बाहर नहीं जाने दिया गया। लेकिन जब वो जबरदस्ती आए बाहर तो उन्हें ना तो कोई एस्कॉर्ट गाड़ी दी गई और ना ही ITBP सिक्योरिटी, क्योंकि सरकार का बस एक ही मकसद है कि कोई भी 13 जुलाई को हुए कश्मीरी शहीदों की कब्रों पर फातिहा पढ़ने ना जा सके। लेकिन इन सभी चीजों के बाद भी वो घर से बाहर पैदल ही बिना किसी गाड़ी और सिक्योरिटी के आ गए। वहीं इसके बाद भी उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया, जहां उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है और जो कुछ भी मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है वो सब झूठा है, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर के हालात ठीक होते तो LG इंतजामिया यहां पर बाहर निकलने से 15 मिनट पहले ही सड़कों को बंद नहीं करती। लेकिन ये यहाँ की इंतजामिया की मजबूरी है, क्योंकि यहाँ के हालात ठीक नहीं है और यहाँ पर LG साहब ऐसे प्रोटोकॉल के साथ बाहर निकलते हैं जैसे कि दिल्ली में वजीर आजम का प्रोटोकॉल होता है। उमर अब्दुल्ला के इन बयानों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि जब उमर अब्दुल्ला पैदल चले तो उन्हें पहली बार पता चला कि श्रीनगर की सड़कें कैसी हैं, क्योंकि वो आज तक कभी इन सड़कों पर पैदल चले ही नहीं थे। वो आखिरी बार जब पैदल चले थे तो वो लंदन की सड़कों पर ही चले थे। अपने वजीर आला होने पर भी उनमें इतना हौसला नहीं था कि वो सिक्योरिटी के साथ भी लाल चौक में आ सके, और जो वो आज इतनी बेबाकी से बिना किसी गाड़ी और सिक्योरिटी के सड़कों पर पैदल चल रहे थे, उसके पीछे की वजह है मोदी सरकार की कश्मीर पर हासिल की गई कामयाबी। और ये बात उमर अब्दुल्ला खुद भी जानते हैं कि मोदी सरकार ने जो माहौल कश्मीर में बनाया है वो बिल्कुल सुरक्षित है, इसलिए वो घर से निकले हैं। उन्होंने महबूबा मुफ्ती को लेकर कहा कि वो घर के अंदर से खुद ही घर को बंद करके खटखटा रही हैं और अखबारों और सुर्खियों में बने रहने के लिए वो ड्रामेबाजी कर रही हैं, क्योंकि अगर उमर अब्दुल्ला को नहीं रोका गया बाहर निकलने के लिए तो उन्हें कोई क्यों रोकेगा। ये सब सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए किया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग अब्दुल्ला, मुफ्ती और नेहरू गांधी खानदान से नफरत करते हैं और अब तंग आ चुके हैं। अब इनकी सियासत की जमीन इनके हाथों से निकल चुकी है और ये सब पार्टियां अब जम्मू कश्मीर के लिए माजी की बात हो गई है। जिस दिन ये वाकया श्रीनगर में पेश आया उस दिन भाजपा के कारकुनानों ट्विटर पर ट्वीट करके इस बात के दावे किए थे कि जम्मू कश्मीर में भाजपा ने ऐसा माहौल बना दिया है जिसकी वजह से साबिक वजीर आला बिना किसी सिक्योरिटी के खुलेआम घूम सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का ये कहना था कि एक सही हालात होने के दावे करना और दूसरी तरफ इस तरह से अगर LG साहब की कॉन्वाई जाने के लिए साबिक वजीर आला को रोककर इतना परेशान किया जा रहा है तो सोचिए जरा कि आम आवाम को कितनी परेशानी होती होगी। इसके साथ ही श्रीनगर के SP हायर सेकेंडरी स्कूल में मल्टीमीडिया एग्जीबिशन सेरेमनी पर बच्चों से खिताब करते हुए LG मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर के वो दिन अब जा चुके हैं जब लोग यहाँ पर हड़तालों के लिए बोला करते थे और उसके नतीजे में स्कूल कॉलेजेस बंद रहते थे, और आज साल के 365 दिन शांति से स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अपना काम किया जाता है। हड़ताल अब वादी में माजी की बात हो गई है और अब सारे कारोबार यहाँ फल फूल रहे हैं। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में पहले साल में से 150 दिन तक पाकिस्तान की तरफ से हड़ताल की कॉल दी जाती थी, पर अब ये सब चीजें यहाँ खत्म हो चुकी हैं और अब सब कुछ यहाँ सही से हो चुका है और इससे आगे भी बरकरार रखने के लिए इसमें नौजवानों की बढ़ चढ़कर शामिलियत होनी चाहिए, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर पहले टेरर स्पॉट के नाम से जाना जाता था वो अब टूरिज्म स्पॉट के नाम से जाना जाता है। अब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल टूटने के बाद कैसे हालात हैं, क्या ये मरकज का फैसला लोगों के हक में है या नहीं, मरकज का दर्ज किया गया एफिडेविट किस हद तक सही है, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।